अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम क्लोज़ेट बाय अक्सा महमूद यूट्यूब चैनल। मेरी इस जर्नी में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। जो लेडीज़ घर बैठे हुनर है जिनके हाथ में, वो घर बैठ के कुछ अर्न करना चाहती हैं, तो इंशाल्लाह उनको मेरे इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो जो ये वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं भी सीखती जा रही हूँ। तो मैं अपनी जर्नी जो है वो सिंपल रिकॉर्ड करती जा रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती जा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं भी बिल्कुल ज़ीरो थी, मुझे कुछ नहीं आता था। अभी भी कुछ नहीं आता है, जितना आता है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करिए तो आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही एक आम सी, और ज़्यादातर ख़वातीन जो मेरी वीडियोस देखती हैं वो बच्चों वाली ही हैं। तो बच्चों के साथ रहते हुए, घर में रहते हुए अपने हुनर का इस्तेमाल करना और उससे कुछ अर्न करना, तो ये काफ़ी सारी ना ख़वातीन मुझसे बोलती रहती हैं कि आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें कि हम घर बैठे ही अर्न करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ ये भी बोलती हैं कि आप जो बनाती हैं वो हमें सिखाएं भी। तो इंशाल्लाह मैं जो ट्यूटोरियल्स हैं ना, उनकी भी वीडियोस जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। ट्यूटोरियल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एक तो होता है कि आपने कोई भी चीज़ बना ली और उसकी वीडियो शूट कर ली, लेकिन ट्यूटोरियल बनाने में एक एक स्टेप समझाना होता है कि दूसरे को समझ भी आए। तो इंशाल्लाह वो भी मेरा आगे प्लान है कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ये सारी चीज़ें जो मैं बनाती हूँ। इस वीडियो में मैं स्पेसिफ़िकली बात करने वाली हूँ कि जो मैंने कस्टमाइज़ ये बैग बनाए हुए हैं ना, इनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो ये कि मुझे ये आइडिया कैसे आया कि मैं ये बैग बनाऊं जिसमें हरीम क्लोज़ेट का टैग लगा हुआ हो। तो आइडिया मुझे इस तरह से आया कि मैं अक्सर जो यूट्यूबर्स हैं उनकी स्टोरीज़ देखती हूँ या देखती थी पहले। तो वो पीआर पैकेजेस या कुछ भी अनबॉक्स करते थे, तो उनका एक बाकायदा पैकेजिंग होती है ब्रांड की, और एक खूबसूरत सा बॉक्स होता है। ज़्यादातर लोगों के बॉक्स ही मैंने देखे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने पैकेजेस सेंड करती हैं। या सिंपली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे अब तो सूट भी खैर बॉक्सेस में आने लगे, तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर होती थी कि ये बॉक्स जो है इस पे नाम लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ा वो होता था, फैसिनेटिंग लगता था कि इस पे एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस पे हरीम क्लोज़ेट मेरे ब्रांड का नाम लिखा हुआ होगा। तो वो तो खैर अभी उस स्टेज पर तो नहीं है मेरा ये काम, लेकिन इंशाल्लाह आगे मेरी यही होगी। फिर ये था कि कुछ नया करना चाहिए, हर कोई जैसे बॉक्स ही रखता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि बजट में भी हो और इकनॉमिक भी। मैं ख़ुद घर में हैंडमेड पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और मेरा काम भी हैंडमेड से रिलेटेड है। तो मेरे पास ये फ़ंकी प्रिंट्स आए हुए थे, मैंने ये परचेज़ किए थे। इसकी भी इंशाल्लाह मैं स्टोरी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे लिए, क्यों, क्या था इसके पीछे का रीज़न सब। तो बस बैठे बैठे एकदम आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक बैग बनाऊं। तो पहले तो मेरा था कि मैं लोकल से एक 4 सिलाइयाँ करके एक बैग बना दूंगी और उसके अंदर मैं चीज़ें डाल के दे दूंगी। फिर मैंने कहा कि जब मुझे रखनी ही है ये थीम, कुछ चेंज ही करना है, तो बॉक्स जिस तरह से एक फ़ैसिनेटिंग अच्छा सा खूबसूरत सा लगता है, तो क्यों ना मैं इस बैग को अच्छे से अच्छा बनाऊँ। तो फिर मैंने इसके अस्तर के बारे में सोचा कि इसके अंदर का भी अस्तर होना चाहिए कि इसकी सिलाई नज़र ना आए। फिर मैंने रिपिट्स वगैरह लिए, उनके टूल मेरे पास पहले से रखे हुए थे, मैंने ये वर्क भी किया हुआ है शादी से पहले, तो वो मुझे यूज़ करना सब आता था। तो ये सब मैंने अरेंज किए। उसके बाद रिबन लगाए, कभी डोरी लगा के देखा, कभी कुछ, कभी विदाउट रिपिट्स मैंने सिर्फ सिलाई करके देखा। हर तरीके से मतलब अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करना स्टार्ट करने लगी हैं, तो लास्ट से लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना फ़र्स्ट पीआर पैकेज किसी को सेंड किया, यूट्यूबर को। तो उसमें मैं कंफ्यूज थी कि मैं बॉक्स में रखूं या क्लॉथ बैग। हालांकि उस वक्त भी मैंने बैग बना लिया था, लेकिन मैं उस वक्त कंफ्यूज थी। उस पैकेज को सेंड करने के बाद फिर मुझे ये कंफर्म हुआ कि मुझे बॉक्स इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो कोरियर में दबदबा जाएगा। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब जितनी भी चीज़ें हैं, और मेरी तो हैंडमेड ही होती हैं, सॉफ़्ट होती हैं, तो उसको इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है नहीं बॉक्स में, तो मतलब वो फ्रेजाइल नहीं होती इतनी। तो इसलिए ये बैग उनके लिए सूटेबल है, और ये कैरी करना भी आसान है और ख़ूबसूरत भी लगता है। और फिर इसको फ्लायर में पैक करना भी आसान होता है। अगर बॉक्स होता तो फिर वो
उसमें यही डर रहता कि वो दब ना जाए, कोने उसके मतलब वो सही तक पहुंच ना पाए, फिर पैकेजिंग में बबल रैप करना पड़ता है बॉक्सेस को। तो वो इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बजट में रहते हुए मतलब ये ऐसा काम है कि अगर आप देखने वाली ख़वातीन हैं घर में रहते हुए इस तरह से आप बैग बना के, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है, मतलब पैकेजिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जब आप किसी को कोई चीज़ प्रेजेंट करें, किसी को दें, तो वो बस ऐसे ही शॉपर में रैप करके ना दे दें, बल्कि एक प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो कि वो जो परचेज़ करने वाला है वो खुश हो जब वो ओपन करे ना अपना पार्सल। तो उसको एक्स्ट्रा जब चीज़ें इस तरह की प्रोवाइड की जाएंगी ना, तो वो ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा। फिर मैं इसके अलावा इसमें कार्ड भी रखती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो उसमें मैंने बताया है काफ़ी बार कि मैं ग्रीटिंग कार्ड लाजमी रखती हूँ 1000 से अबव के ऑर्डर पे, और इस तरह से बैग भी फिर मैं देती हूँ, हर साइज़ के मैं बैग बनाती रहती हूँ। मुझे बेसिकली ये सब काम करने में मज़ा आता है, तो फिर मैं ये कर लेती हूँ बच्चों के साथ होते हुए भी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी यही काम करें, आपको जिस काम में मज़ा आता है आप वो करें, जो आपको करने में आप थकती नहीं है, आप नींद भी आ रही हो तो आप कर रही हो। ये काम ऐसे हैं सारे कि मैं नींद में भी होती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं तब भी ये काम करूँ। मतलब ये पैशन कहलाता है, जो काम आप नींद में भी कर रही हो, थक भी नहीं रही हो, तो वो पैशन कहलाता है। बस ये है कि आपको इससे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप इकनॉमिकली बजट में रहते हुए अपना छोटा सा स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, वैसे ये जो हैंडमेड वर्क है ये मैं पिछले 7-8 सालों से, बल्कि काफ़ी अरसे से, शादी से पहले भी मैं ये वर्क करती रही हूँ। तो लेकिन शादी के बाद मैंने इसको प्रॉपर कहना चाहिए प्रोफेशनल वे में करना शुरू किया। और बच्चों के बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं मतलब मैंने ये सिर्फ शौक़ में स्टार्ट किया था। कोई उस वक्त ऐसा इरादा नहीं था कि ब्रांड होगा, नाम तक नहीं सोचा था। यूट्यूब पे आने के बाद मैंने हाँ ब्रांड का सोचा था कि मेरा एक नाम होना चाहिए कि जिस नाम से मेरा पार्सल हो, उस पर टैग लगा हुआ हो। तो ये तो बहुत बात की बात है। तो पहले तो मुझे कोई इतना आइडिया भी नहीं था, बस मैं अपने शौक़ के उससे बनाती थी और अभी भी शौक़ से ही बनाती हूँ। और जब थक जाती हूँ तो काम छोड़ देती हूँ, या जब सीज़न होता है, जब ज़्यादा बर्डन आता है, ख़ास तौर पे जो ऊन की चीज़ें होती हैं कुरेशिया से रिलेटेड, तो वो अक्टूबर से मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक बिल्कुल पीक पर होते हैं। फिर फरवरी में जाके मैं इवन मार्च में भी जाके मैं फिर स्टॉप करती हूँ। लेकिन इस बार जो है एज़ यू नो मेरी डिलीवरी करीब है, तो मैंने तो वैसे सोचा था कि मैं दिसंबर के एंड तक बिल्कुल वाइंड अप कर दूँगी, लेकिन ऑर्डर्स आते गए और फिर मुझे मज़ा भी आता है बनाने में, तो बस वाइंड अप करते करते जनवरी का मिड आ गया और अभी तक वाइंड अप ही हो रहा है। अब मैंने ऑर्डर बिल्कुल लेना छोड़ दिए हैं, मतलब अब मैंने मना कर दिया कि जो चीज़ है मौजूद बस वही मैं सेल करूँगी, और नए ऑर्डर मैंने बनाना बिल्कुल स्टॉप कर दिए। तो आप लोग भी अगर कोई सजेशन है आप लोगों की पैकेजिंग से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट क्या क्या आ सकती है वो इंशाल्लाह मैं इसमें इम्प्रूव करती जाऊंगी पैकेजिंग से रिलेटेड। और दूसरा ये कि इकनॉमिक हो, घर में जो ख़वातीन रहती हैं उनकी पहुंच में हो वो चीज़, इस तरह की चीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मशवरे से भी काफ़ी काम बेहतर हो जाते हैं, तो मशवरा करना भी बेहतर होता है। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और बेहतरी कैसे आ सकती है। जो सजेशन मुझे अच्छी लगी तो वो इंशाल्लाह मैं वीडियो में उसको हाईलाइट भी करूँगी नाम के साथ आपके, और इसके अलावा वो फिर अपने उसमें भी लेकर आऊँगी, काम में भी लेकर आऊँगी। और जब वो मैं डॉक्यूमेंट करूँगी, शो करूँगी, तो जो वो ख़वातीन जो कि मेरी तरह से ही काम करना चाह रही हैं उनको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये फिर बेसिकली विन टू विन सिचुएशन होगी। जो बता रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। अभी जो है मेरा काम इतना ज़्यादा उस पर नहीं है लेवल पर कि मैं उसे अपग्रेड करूं। ये है कि जो भी इसमें इनकम मेरी होती है वो मैं इसी में इन्वेस्ट करती जाती हूँ। अभी मेरा जो है बहुत समझ लें कि मेरा काम या स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल अभी छोटा बेबी है, उसकी अभी बहुत मुझे केयर करनी है, बिल्कुल छोटे पौधे की तरह है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी नशो नुमा का ख़याल रखना है। तो इंशाल्लाह जब वो दरख्त बन जाएगा तो फिर फल भी देगा, लेकिन उसे वहाँ तक पहुँचाने में, उसे बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार है। और ये हर बिज़नेस में ये मेहनत ज़रूर दरकार होती है। अब किसी का टाइम कम होता है, जैसे कि किसी को 2-3 साल लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 4-5 साल भी लग जाते हैं। अभी मुझे प्रॉपर ये ब्रांडिंग स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1.5 साल, 1 से 1.5 साल हो गया है।
और सेकंड ये कि टीम पे भी डिपेंड करता है, अगर मैं टीम बना लेती तो शायद ये अपग्रेड हो जाता, लेकिन मैंने सुस्ती भी की और ज़ाहिर है बच्चों में रहते हुए इतने जल्दी ये सब अपग्रेड हो भी नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से जितना चल रहा है काम वो मेरी तरफ से तो 100% ही होता है। इससे ज़्यादा जो है ना वो हम जो मदर्स हैं, हम जो हाउस वाइफ्स हैं ना, वो अपना इनपुट नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है मैं जितना दे रही हूँ वो मेरा 100% इनपुट है। इससे ज़्यादा फिर बच्चे निगलेक्ट होंगे या घर निगलेक्ट होगा। तो ये मैं एज़ अ पैशन लेके चल रही हूँ, प्रोफेशन भी बन जाएगा, लेकिन ये कि सिर्फ शौक़ में मैं ये काम कर रही हूँ और शौक़ में कर रही हूँ ना, तो इसलिए बर्डन नहीं लगता। जब ये बर्डन की तरह काम करने लगूँगी ना तो फिर ये काम जो है वो फिर काम ही रह जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस तो एक ये बहुत ही प्यारा सा PR पैकेज है, इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ और ये सारा हैंडमेड है। मैं इनका पेज भी ऊपर टैग करती हूँ। ओके गाइस, तो ये बहुत ही प्यारी हैंडमेड जो हैं कैप्स हैं, बहुत प्यारी बनी हुई है। अभी मैं अफान को पहना के दिखाती हूँ, तीनों बेटों की हैं। साथ में ये हैंडमेड पर्स है, बहुत ही अच्छा बना हुआ ये भी। और एक प्यारा सा कार्ड है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। स्वीट सिस्टर, ओके जी, इस पर लिखा हुआ है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडमेड है। और हाँ जी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, थैंक यू सो मच। अभी हम जो है अफान को पहना के मैं आपको दिखाती हूँ। कितनी क्यूट लग रही है अफान को, और अफान से आपको उतारने की पड़ी है बेबू एकदम। कितनी प्यारी लग रही है इसको। ओ माय, नहीं